घर की महिलाओं के कंधे पर ही घर का भार होता है, खासकर तब जब वो महिला घर में सबसे बुजुर्ग और उम्र में सबसे बड़ी हो। ऐसी ही कुछ जिम्मेदार महिला है सुरेश देवी। हरियाणा के रहने वाली सुरेश देवी की उम्र 64 साल है। परिवार में पति, 3 बेटा, 2 पोते और 2 बहुएं हैं। सुरेश देवी जी जैसी गृहिणी होना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। इतनी उम्र दराज होकर भी वो किसी पर भी निर्भर नहीं, बल्कि वो दूसरों का काम भी खुद ही कर देती हैं। जी मेरी उम्र 63-64 साल है जी। सुरेश देवी मेरा नाम है। और जी मेरे घर में मेरे 3 बेटे हैं, 3 पोते हैं और 2 बहुएं हैं और मेरे हस्बैंड। घर का मैं जैसे खाना भी बनाऊं हूँ। हम 3 आदमी हैं, लड़का है, मेरे घर वाला है और मैं। और जैसे ये मेरे पोते भी घर से आ जाए मेरे पास खेलने, इसका भी खाना बना दूँ मैं। और चाय दूध भी इनको बार 2-3 बार दूँ मैं टाइम पे। और गाय रखती हूँ जी, गाय का भी काम मैं दूध निकालना और घी दूध जैसे मट्ठा बनाना, सब कुछ काम है मैं अपना आप करती हूँ। घर में पोछा झाड़ू भी मैं अपने आप करती हूँ। एक वक्त आया जब सुरेश देवी काम करने, चलने फिरने में असमर्थ हो गई। उनका हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। दरअसल उन्हें सर्वाइकल की समस्या हो गई, जो कि आम बात है, क्योंकि घंटों बैठकर काम करने वाले लोगों को ऐसे दर्द की शिकायत हो जाती है जिसे साधारण दर्द समझकर लोग इग्नोर करते हैं। ऐसा ही कुछ सुरेश जी ने भी किया, लेकिन उनकी ये समस्या साधारण नहीं बल्कि बहुत तकलीफदेह थी। इसके साथ ही उन्हें कमर दर्द की समस्या ने भी परेशान कर दिया। जी मेरा सर्वाइकल की दिक्कत भी थी और जी फिर मेरी कमर में, घुटने में मेरे बहुत ज्यादा पेन था। कई बार मुझे चोट भी लगी थी जी। और मेरे डिस्सा में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने हकीम साहब का प्रोग्राम टीवी पर देखा। देखने के बाद कई दिन देख कर फिर मैंने हकीम साहब से फ़ोन किया। तो संस्था में फिर मैंने बात की। बात करने के बाद मेरी दवा आ गई जी। मेरे एसिड भी बहुत ज़्यादा बना करता। फिर मैंने एसिड के बारे में भी बताया और दर्द के बारे में भी बताया। हर एक चीज़, कमर का, घुटना का, सारी चीज़ बताई मैंने। तो डॉक्टर ने मेरे से पूछ कर फिर मेरे से दवा भेजी। एसिड की दवा है 3 तरह की। तो वे कूट कर वे भी मैंने एक जगह इकट्ठी करके उसमें तब ले रही हूँ अब। और जो ये गोंद सिया था चोट के लिए, वो तो मेरा शाम को लिया था मैंने 1 चुटकी। और सवेरे में उठी तब चाय बनाने के लिए, तब मेरा आराम मिल रहा था। शाम को खाए उठका सवेरे रात भर में मुझे इतना आराम हो गया। तो मैंने चाय बनाई तो मेरी कमर में बिल्कुल दर्द नहीं था। और आज 15 दिन में मेरा बहुत आराम है। कमर में, घुटना में, सारे घर, सर्वाइकल में भी मेरा आराम है। और जो ये है कंधे, इनसे पीछे ये नस थी, सिर की ये नस, ये भी फटिया करती मेरी। ये 15 दिन तक मेरे इनमें भी आराम है। तो जो गोंद सिया था उनसे मेरा बहुत आराम मिला है। पेन किलर लेने पर एसिडिटी की समस्या हो जाती। सुरेश जी रोज रोज के इस दिक्कत से तंग आ चुकी थी। बीमारियां 10 और ठीक होने का रास्ता एक भी नहीं। सुरेश जी को छोटे से काम के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। फिर उन्होंने टेलीविजन पर हकीम साहब का शो देखा, जिसे देख उन्हें ये महसूस हुआ कि उन्हें इस ट्रीटमेंट को लेना चाहिए। लेकिन घर के सदस्यों का यूनानी पर विश्वास न होने के चलते उन्हें इस ट्रीटमेंट को लेने में संकोच होता रहा। हालांकि उन्होंने अपनी मन की सुनी और हकीम साहब की बताई गई दवाइयों को लेना शुरू किया। बहुत ज्यादा आराम है जी मेरी कमर में भी और घुटना में भी। माता जी बिल्कुल मेरी आशाएं टूट गई थी। उम्मीद है बिल्कुल मतलब ठीक होए को ना। एक कमर ने ऐसी कर दी थी, ये बछड़ा है ना छोटा सा, ऐसा ही बछड़ा था 4-5 महीने का, उसने गिराई थी मैं। बिल्कुल ऐसे फिसल कर ऐसे गिर गई थी, आवाज नहीं निकली थी। और अब तो मैं नहीं हो रामबाण मिल गया हकीम साहब का। तब तो मैं किसी चीज के बस किए नहीं हूँ। बस एक भगवान ऊपर वाले से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। सुरेश जी बताती हैं कि उन्हें इन चीजों पर यकीन नहीं हुआ करता था, लेकिन एक वाक्य ने उन्हें इन चीजों पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं उन्हीं से। तो इनके प्रोग्राम में 1-2 बात ऐसी आई कि एक बारी पीछे से कोई डॉक्टर था,
उसने बोला इनको कि डॉक्टर साहब आप ऐसी दवा क्यों बता रहे हो, अब जो हमारी दुकान ठप होगी। तो डॉक्टर साहब ने एक बात की कि देखो जी, आपको गुस्सा आया है, मैं जानू हूँ, अगर ज़्यादा पैसे लग कर आपने डिग्री प्राप्त की है और आपको उतनी कीमत नहीं मिल रही, अगर आपने पैसे कमाने हैं तो और कोई धंधा बनाओ, लेकिन जो इतनी जिंदगी है आदमी है कि इनके साथ मत खेलो और पैसे बनाने का धंधा मत करो, भगवान के लिए तो भगवान से डरो। तो ये बात फिर मेरी समझ में आ गई कि अल्लाह का बंदा है, ये कोई गलत चीज़ इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं गलत पैसे लेगा। जो भगवान से डरता तो मैम कोई गलत काम कर नहीं सकता। तो इनने वो जवाब दिया तो उसका वो प्रोग्राम मैंने देखा, तो मेरा उसी दिन यकीन हो गया अब डॉक्टर साहब बिल्कुल अच्छी बात बता रहे हैं, इनकी दवाई मैंने अपनानी चाहिए। फिर मैंने पहले एक बात भी लगी जी, क्यों पैसे तो ज़्यादा लगे ही हैं इनमें, तो मैंने बच्चा तभी नहीं बताई जी, मैं सच बताऊँ। जो ये मेरे घर वाले ही है तो किसी चीज़ ने मैंने मने नहीं कराया करें, लेकिन बच्चा तो बताने के लिए मैंने न्यू डर लग गया, अगर न्यू कहेंगे अगर जैसे बुढ़ी हमारे सारे पैसे खत्म कर देंगे। तो 5,000 की दवा गाँव में तो जी बहुत ज़्यादा लगा है। तो लेकिन फिर मैंने बच्चा तो नहीं बताई दवा के बारे में, बीच वाले लड़के से तो बताई, छोटे से बताई। तो फिर मैंने बताई भाई ऐसे दवा का ऑर्डर किया हमने, बोला कोई नहीं ले लो। तो मैंने दवा का ऑर्डर कर दिया और फिर तीसरे चौथे दिन फिर मैंने फिर फ़ोन कराया तो बोले दवा आ जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने मेरे लिए दवा भेज दी और फिर मैंने दवा बना ली, मेरे बेटिया ने बना दी। अब यकीन का सफर इतना बढ़ चुका है कि वो अपने घर के हर सदस्य के लिए कोई ना कोई नुस्खा फॉलो करती हैं। हकीम साहब के अभी तो अपनाए नहीं है जी, लेकिन मैं हकीम साहब से बात करके और उनके बारे में दवा पूछना चाहूँगी और फिर मैं हकीम साहब के बताए नुस्खे अपने बच्चा ने दूंगी। मेरे बड़े लड़के का भी शुगर से, और जो मेरा पोता है इसके भी कुछ दिक्कत से, जैसे गंदा पानी बढ़ गया था उन्हें पैदा होने के बाद, इसके बारे में पूछूंगी। जो बड़ी बहू है इसकी भी मैं पूछना चाहूँ कि इसका एक बच्चा और हो गया, क्यों बच्चा नॉर्मल नहीं है, तो इसके बारे में मैं हकीम साहब से बात करके पूछना चाहूँगी। तो दवा के बारे में जो दवा बताऊंगे तो फिर मैं दवा भी मंगवाऊंगी। हकीम जी की बताई दवाई और घरेलू नुस्खों ने सुरेश जी को इस कदर प्रभावित किया कि वो सभी लोगों को यूनानी और खास करके हकीम साहब के नुस्खे और इलाज फॉलो करने की हिदायत देती हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे भी जी, जिस बहन का भी जिस भाई का जो भी शरीर में कितना घुटना में, कमर में, हाथ में, पैर में कहीं भी दर्द है, बिना डॉक्टर साहब से सवाल किए और दवा गोंदसिया का ऑर्डर कर दो मेरे कहने पे। तो मेरा कतिया नुस्खा आजमाया हुआ है और मैं तय उसी दवाई जो है ये अंग्रेजी दवाई खा नहीं पाया करती, एक दवा खाती दूसरी तरफ मेरे शरीर में दिक्कत हो जाया करती, और ये दवा मैं खा रही मेरे कोई दिक्कत नहीं हो रही, दवा बहुत अच्छी। और इसने ये सब नाजमानी चाहिए अब भैया दवा कितनी अच्छी है, घनी कामिल दवा है जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी ताकि ये दवा हकीम साहब की जिसका भी दर्द है, भाई का बहन का, सब बड़ा बूढ़ा या कोई भी दवा नुकसान देने वाली नहीं है, और इस दवाई का ऑर्डर करके यार अपनी देह इन्हें फिट करो। दवा बहुत अच्छी है और मैं सबसे यही बात कहूँगी कि डॉक्टर सुलेमान खान की दवा जो है, किसी का कोई भी बीमारी हो बिना शक किए दवा का ऑर्डर कर दो। सुरेश जी का मानना है कि हकीम साहब का नुस्खा कोई आम नहीं है, ये ऐसे नुस्खे हैं जो किसी को जीवन दान देने की क्षमता रखते हैं। वो कहती हैं उनके जैसी कितनी सुरेश देवी दर्द और पीड़ा से परेशान होंगी, लेकिन उन तक सही इलाज नहीं पहुंच पाया है। वो चाहती हैं कि ये नुस्खा ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाए और लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो।